गुरदीप सिंह खालसा के घर पर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में श्री रविंद्र रैना केंद्रीय कार्यकारी सदस्य भाजपा सम्मिलित हुए। संवाददाता अमरजीत सिंह। जो रैना साहब के साथ खाना खाएंगे क्योंकि अंदर बैठने की व्यवस्था कम है। सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर खाना जो है पहले खाएंगे, उसके बाद जो है लंगर बाकी जनता लेगी। इस मंच की रौनक हमारे, मैं कहूँगा, जम्मू कश्मीर के शेरे बबर रविंद्र रैना जी, उनके साथ हमारे पुंछ की एक तारीख चौधरी अब्दुल गनी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर राजेश रैना जी, राजीव प्रा जी, हमारे पुंछ के गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी के चेयरपर्सन। सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो प्रोग्राम था, एक पुंछ के अंदर जो एक पिछले ही दिनों आप जानते हो मौलवी गुलाम कादर साहब के बेटे की डेथ हो गई थी, वहाँ पे रैना साहब ने आना था और 2-3 जगह और भी अफसोस करने जाना था। तो इसी शॉर्ट नोटिस में हमने रैना साहब से रिक्वेस्ट की कि सभी आपसे बहुत देर हो गए, मुलाकात नहीं हुई है, तो जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। रैना साहब, आपकी इस बिजी शेड्यूल में हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम सब के लिए ये वक्त निकाला। और आज इस महफिल में मैं पुंछ की आवाम को और जोरी की जितने भी हमारे पहाड़ी भाई हैं और हमारे गुजर भाई भी हैं, मैं जरूर कहूँगा कि जो हमारे पुंछ के अंदर पहाड़ी स्टेटस मिला है और एसटी के भाइयों को छेड़ा नहीं गया है, वो सिर्फ रैना साहब की देन है, जिन्होंने अमित शाह जी से और मोदी जी से वो छीन के लाया है। मैं आप सबको ये जरूर कहूंगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चीज जो सेंटर से दिलवाने वाले हैं और गुजर भाइयों का जो हक है वो रैना साहब की बदौलत है। मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस में आए। लंगर की व्यवस्था तैयार है, सब ने लंगर खा के जाना है। और रैना साहब से मेरी एक अपील रहेगी, रैना साहब, ये रजौरी पुंछ आप सबका एक फैन फॉलोइंग है, घर है, और आप सब ने हम सबका हाथ पकड़ के रखना है। हम सब आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और रजौरी पुंछ का कार सड़ा तो मार या पलंदरी। हाँ, ये मैडम भी आई टोपी वाली, इसने भी कसर काटनी छोड़ी। में हम जानते हैं कि बॉर्डर के उस पार से ये कोशिशें अक्सर होती रही हैं यहाँ के हालात ख़राब करने की। पिछले 35-40 सालों में बड़ा जुल्म सितम जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर ने भी देखा है। रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ के साथ साथ सांबा, जम्मू, रियासी, इन तमाम एरियाज ने बड़े जुल्म देखा है। वादी कश्मीर ने जुल्म देखा है। अब मोदी साहब और अमित शाह साहब की मेहनत, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी की जवानों की कुर्बानियों के चलते अब जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आई है। हम सबको मिलकर इस खुशनुमा और खुशहाल मंजर को मजबूत करना है और दुश्मन की हर साजिश को विफल करना है, नाकाम करना है। अमन और खुशहाली हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं अमन और खुशहाली के लिए पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट होकर एक स्वर में कदम से कदम मिलाकर काम करेगा और जो ज़ख्म पिछले 35-40 सालों में दहशतगर्दी के उस दौर में पाकिस्तान के बंदूक से जो जम्मू कश्मीर को ज़ख्म दिए, ये ज़ख्म और ना लगें, इसके लिए यहाँ आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही हैं। वहाँ हम सबको भी मिलकर इनका तावन देना है। आज यहाँ सीमावर्ती इस बॉर्डर के ज़िला पुंछ में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का एक सम्मेलन यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पुंछ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी और सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का, वोटर्स का, जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को शानदार तरीके से सपोर्ट किया। तकरीबन 25,000 के करीब वोट्स भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए और वहीं मेंढर में भी तकरीबन 25,000 और 20,000 के करीब, सुरनकोट में भी 25,000 और मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 20,000 के करीब वोट्स भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं।
कुल मिला के अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉर्डर के ज़िला पुंछ की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 75,000 के करीब वोट्स इन असेंबली के इलेक्शंस में दिए हैं। एक ज़माना होता था कि यहाँ पुंछ, मेंढर और सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस तो लड़ती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किसी ज़माने में नहीं होता था। लेकिन आज पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी और सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से यहाँ की आवाम ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, मैं उसके लिए यहाँ की आवाम का, यहाँ के वोटर्स का, नौजवानों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक शानदार शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की इस पुंछ के बॉर्डर के इस ज़िले में। राजौरी और पुंछ ये दो ज़िले ऐसे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 2,30,000 से ऊपर वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस में लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की। आने वाले दिनों में ये कारवां, ये काफिला, ये बीजेपी का तंजीमी काम और आगे बढ़ेगा। मैं पुरजोर अपील भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख आपस में भाईचारा और प्यार, मोहब्बत और यकजहती से लोग रहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के इस जज्बे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्कर आने वाले दिनों में भी काम करेगा। मरकज़ के अंदर जो हमारी हुकूमत है शानदार काम पूरे जम्मू कश्मीर में कर रही है। और जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत के बड़े बड़े काम जम्मू से राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे, कालीधार में, भिंबर में, बीजी में बड़े बड़े टनल्स का निर्माण यहाँ बीजी भिंबर गली में चल रहा है। ये सारे काम मरकज़ की हुकूमत के हैं। जल जीवन मिशन, रूरल डेवलपमेंट और आगे भी ये काम डेवलपमेंट के इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कारवां और ये काफिला और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और आने वाले सालों में यकीनन जीत में ये बीजेपी की कोशिशें यकीनन जीत के लिए रंग लाएगी। तो जिस तरह वन इलेक्शन की बात चल रही है और कुछ विरोध कर रहे थे, क्या कहना? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से ये ऐलान किया था कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन, असेंबलीज के इलेक्शन और जो शहरी इलेक्शन है, निकाय चुनाव, वो एक साथ होना चाहिए। बार बार चुनाव से एक तो देश के खजाने पर बहुत खर्च आता है, जो आम लोगों का टैक्स जो लोग देते हैं उसका दुरुपयोग होता है बार बार इलेक्शनों में। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया, जिसका ऐलान उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया था कि पूरे देश में एक देश एक चुनाव की प्रथा को व्यवस्थित किया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। विंटर सेशन में ये बिल देश के पार्लियामेंट में आएगा और मुझे लगता है, पूरा भरोसा है, सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये बिल पास होगा और हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार चुनाव, जितने चुनाव हैं एक ही बार कंप्लीट होने चाहिए। बार बार चुनाव का होना भी ठीक नहीं है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, डेवलपमेंट के काम रुकते हैं, देश के खजाने पर इसका असर पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय कि एक देश में एक चुनाव व्यवस्था, वन नेशन वन इलेक्शन, ये ज़बरदस्त सोच है। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। विपक्ष से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, विपक्ष जो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं